no money in the bank. They ain't got no money in the bank. Money in the bank. Money in the bank. Money in the bank. हेलो जी, कैसे हैं। जैसा कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को स्टडी कर रहे हैं, उसके अंदर हमने डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस कर लिया है और आगे आने वाली वीडियो में भी करेंगे। और आज की वीडियो में भी मैं आपको डिस्ट्रक्टर के बारे में बताऊंगा। डिस्ट्रक्टर क्या होता है सी प्लस प्लस के अंदर, वो कैसे हम यूज़ करते हैं और क्यों ये ज़रूरी है, ये सब मैं आपको इस एपिसोड में बताऊंगा। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेहरबानी करके वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हमारा मकसद यही है कि आपको नई जनरेशन, आने वाली नई जनरेशन को प्रोग्रामिंग के नए नए तरीके से आगाह किया जाए ताकि आप फ्यूचर में अपनी अर्निंग कर सके। चलें स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। चलें सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर क्या होता है। Destructor is the instance member function that is invoked automatically whenever an object is going to be destroyed. Destructor उस वक्त ये भी एक मेंबर फंक्शन होता है क्लास का, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। मतलब जैसे कि आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्टर हमने पिछले लेक्चर में देखा है, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। कंस्ट्रक्टर कैसे क्यों कॉल होता है, जब भी आपने डाटा मेंबर को इनिशियलाइज करना होता है तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू आप करते थे, वो कुछ मेमोरी ऑक्यूपाई करता था। लेकिन डिस्ट्रक्टर इसके ऑपोजिट है। ये जब भी आपने ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना होता था तो उस वक्त हम डिस्ट्रक्टर को कॉल करते थे। कॉल तो नहीं कह सकते, ऑटोमेटिकली ये कॉल हो जाता था। इसकी उस वक्त जरूरत आती जब आपने ऑब्जेक्ट के थ्रू कुछ मेमोरी ऑक्यूपाइड की और फिर आपकी जरूरत पूरी होने के बाद आप चाहते हैं ये मेमोरी रिलीज हो जाए, उस सूरत में आप डिस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। और डिस्ट्रक्टर और लास्ट फंक्शन होता है आपकी क्लास का। जब भी आपने सारे अपने टास्क परफॉर्म कर लिए, उसके बाद आप चाहते हैं मेरे टास्क हो गए हैं, मुझे जो भी मैंने परफॉर्म करना हो गया, उसके बाद जो मैंने मेमोरी ऑक्यूपाइड की हुई थी उसको रिलीज करना चाहता हूं, तो उस वक्त आप आखिरी फंक्शन डिस्ट्रॉय क्रिएट कर देते हैं। डिस्ट्रॉय का फंक्शन बना देते हैं, वो आपके ऑब्जेक्ट के थ्रू जितनी भी मेमोरी क्रिएट की होती है उसको रिलीज कर देता है। चलें यहाँ पे डिस्ट्रक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है डिस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है आपके क्लास का, जैसे कंस्ट्रक्टर था। और डिस्ट्रक्टर का भी नेम सेम क्लास के नेम ही की तरह होता है, लेकिन इसके नेम के शुरू में आपने टेल्ड का सिंबल यूज करना होता है और ये बताता है कि ये आपका डिस्ट्रक्टर है। अगर आप ये यूज नहीं करते हैं तो ये कंस्ट्रक्टर कंसीडर होगा। और आप एक से ज्यादा डिस्ट्रक्टर को क्रिएट नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्टर तो आप एक से ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रक्टर एक से ज्यादा आप नहीं क्रिएट कर सकते। और डिस्ट्रक्टर ही वाहद ऑप्शन होते हैं आपके पास जब आपने ऑब्जेक्ट के थ्रू अपने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया होता है तो आप उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, आप मेमोरी रिलीज करना चाहते हैं, तो आप डिस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। डिस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी आप आर्गुमेंट या पैरामीटर पास नहीं करते। कंस्ट्रक्टर के अंदर आप करते थे, लेकिन डिस्ट्रक्टर के अंदर आप कोई पैरामीटर आर्गुमेंट पास नहीं करते थे। सिंपल सा आप इसको कॉल करते हैं, इसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं आता। और डिस्ट्रक्टर हमेशा मेमोरी स्पेस जो होती है आपके पास उसको रिलीज करने के लिए यूज करते हैं। जो भी आपने ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्रिएट की होती है, ऑक्यूपाई की होती है, मतलब हासिल की होती है, ली होती है मेमोरी, तो वो आप रिलीज करने के लिए डिस्ट्रक्टर को यूज करते हैं। डिस्ट्रक्टर का कोड करके देखते हैं कि कैसे हम डिस्ट्रक्टर को क्रिएट करते हैं और कैसे ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब आप ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं। चलेंगे स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए।
यहाँ पर देखिए मैंने कोड लिखा है, मैंने स्टूडेंट के नाम से एक क्लास बनाई है जिसके प्राइवेट मैंने डाटा मेंबर क्रिएट किया है, रोल नंबर, नेम एंड CGPA। मैं चाहता हूँ एक स्टूडेंट उसका ये 3 चीज़ें मैं स्टोर करना चाहता हूँ। और पब्लिक के अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है, फिर मैंने डिस्प्ले का फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है, और फिर ये डिस्ट्रक्टर, ये देखें डिस्ट्रक्टर को क्लास के नेम के सेम, क्लास का नेम और डिस्ट्रक्टर का नेम सेम होता है, लेकिन शुरू में टेल्ड का सिंबल यूज करते हैं। और फिर मैंने ये जो फंक्शन पैरामीटर मेथड होते हैं ना, मेंबर फंक्शन जो क्लास के, इनको एक्सटर्नल आउटसाइड क्लास डिक्लेयर किया हुआ है। ये देखिए ये मैंने कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर किया हुआ है। जब भी आपने आउटसाइड क्लास के डिक्लेयर करना है तो आपने हमेशा क्लास का नेम यूज करना है, उसके बाद आपने कॉलन यूज करना, डबल कॉलन यूज करनी है। और उसके बाद ये मैंने डिस्प्ले का फंक्शन में के थ्रू मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर आर्गुमेंट पास किए हुए हैं, पैरामीटर पास किए हैं। यहाँ पे नीचे मैंने डिस्ट्रक्टर है, डिस्ट्रक्टर भी आउटसाइड है, तो पहले मैंने क्लास का नेम, फिर आगे मैंने डिस्ट्रक्टर का नेम, लेकिन इसके अंदर मैंने कोई आर्गुमेंट क्रिएट नहीं किए हुए। अब जब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट आती है वो ये आती है। आउटपुट देखें, रोल नंबर 23, नेम XYZ, CGPA 3.3 और डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, क्योंकि ये हमारा सिर्फ ये बताता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ था कंस्ट्रक्टर के थ्रू अपने डाटा मेंबर को वैल्यू इनिशियलाइज किया हुआ था, मेमोरी ऑक्यूपाई की हुई थी, वो आपने रिलीज कर दिया। उसके बाद आपके पास कोई मेमोरी नहीं है, यहाँ से आपकी मेमोरी रिलीज होगी। ये था हमारा डिस्ट्रक्टर। चलें, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।